नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जमकर प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग पर भी चढ़कर नारेबाजी की। पुलिस ने मशक्कत के बाद कांग्रेसियों को पकड़कर बस में बैठा दिया। इसके बाद उन्हें इको गार्डन भेज दिया। यहां प्रदर्शन कांग्रेस के वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान को लेकर किया गया। नेता प्रतिपक्ष व कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की ओर से बिहार, महाराष्ट्र और हरियाणा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया गया था। उत्तर प्रदेश में भी युवा कांग्रेस के तत्वावधान में वोट चोर गद्दी छोड़ अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को हजरतगंज स्थित राज्य चुनाव आयोग के कार्यालय के घेराव का ऐलान किया था। सुबह से कांग्रेस कार्यालय के बाहर काफी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। दोपहर करीब 1 बजे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हाथों में झंडा, बैनर लेकर राज्य निर्वाचन कार्यालय का घेराव करने निकले। पुलिस ने उन्हें सुन्नी वक्फ बोर्ड के पास बैरिकेडिंग करके रोक लिया। इस पर कांग्रेस बैरिकेडिंग पर चढ़कर नारेबाजी करने लगे। थोड़ी देर हंगामा होने के बाद पुलिस ने बैरिकेड पर चढ़े कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को जबरन नीचे उतारा। इसके बाद उन्हें ले जाकर बस में बैठा दिया। वहां से उन्हें इको गार्डन भेज दिया गया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे यूथ कांग्रेस के नेता शरद शुक्ला ने कहा कि चुनाव आयोग अब पूरी तरह से आरएसएस और भाजपा के एक विंग के तौर पर काम कर रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी वोट चोरी के मुद्दे को लेकर कई बार सवाल उठा चुके हैं। अभी तक चुनाव आयोग की ओर से उनके किसी भी सवाल का जवाब नहीं दिया गया है। कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर एक निर्णायक लड़ाई की तैयारी कर रही है। प्रदर्शन के दौरान यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर, बैनर ले रखा था। इसमें मुख्य निर्वाचन आयोग को आरएसएस के ड्रेस में दर्शाया गया था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी पोस्टर में शामिल किया गया था। देखिए, जिस तरीके से वोट चोरी करके भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में सरकार बनाई और छत्तीसगढ़ में जनता के मत के खिलाफ ईवीएम का प्रयोग करके चुनाव आयोग का इस्तेमाल करके सरकार बनाई, वही काम ये उत्तर प्रदेश में 27 में इनके सरकार की पुनरावृत्ति हो, ये उसी तैयारी में है। एसआईआर के नाम पर सही वोट काटे जा रहे हैं और फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, जिसको लेकर के जो वहाँ के स्थानीय बीएलओ तैनात किए गए उनके ऊपर बहुत तगड़ा प्रेशर है। आपने सुना होगा कई सारे बीएलओ प्रेशर में आकर के स्वर्गवासी हो चुके, आत्महत्या कर ली उन्होंने। उसमें प्रशासन के लोगों पर भी बहुत बुरी तरीके से दबाव है। हम उस गोरख धंधा के खिलाफ, जनता के उस मत के खिलाफ जो जा रही है सरकार, उसके खिलाफ आज युवा कांग्रेस सड़कों पर उतरा है। हम पूरी ताकत के साथ, हमें नहीं मालूम लड़ाई हम जीतेंगे कि हारेंगे, क्योंकि ये लड़ाई जीतने हारने की नहीं है। ये लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। ये लड़ाई भारतीय लोकतंत्र को बचाने की है। ये लड़ाई संविधान को कुचलने से बचाने की है। अगर आज ये लड़ाई किसी भी तरीके से यहाँ बंद होती है, ये लड़ाई आज किसी भी तरीके से बंद होती है, इसके परिणाम सबको भुगतने पड़ेंगे। और आप देख रहे हैं आज जो लोग सड़क पर रोकने का प्रयास कर रहे हैं, इनको खुद को नहीं मालूम है कल को ये बूथ पर वोट डालने के लिए जाएंगे, इनका वोट वहां होगा कि नहीं होगा। तब इनको ये समझ में आएगा कि हम किनको रोकने का प्रयास कर रहे थे, तब इनको समझ में आएगा। यही है, वोट चोर गद्दी छोड़ हमारा मुद्दा है। आप लोग देख रहे हैं लगातार, चाहे वो बिहार चुनाव हो, चाहे हरियाणा में वोट चोरी का मुंह हो, चाहे महाराष्ट्र में वोट चोरी हुई हो। अब अगला इनका जो है, जहां जहां चुनाव होते हैं लगातार वोट चोरी करके सरकार बनाते हैं। हमारे सरकार बनाने से हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन ये जो आम जनमानस के जो सबसे बड़ा लोकतंत्र में उसको अधिकार मिला है, मत का अधिकार, जिससे उसको बेरोजगारी की समस्या दूर कर सकता है, अपने परिवार को जो है भविष्य, उज्जवल भविष्य के लिए जो है उसकी नींव होती है, उसको जो चोरी करने का इनका लगातार प्रयास किया जा रहा है। इस चोरी को रोकने के लिए आज हम सड़कों पर हैं और लगातार जब तक ये लोकतंत्र की जो हत्या की जा रही है ज्ञानेश कुमार जी द्वारा, इस हत्या को रोक नहीं लेंगे तब तक हम इसी तरह सड़कों पर संघर्ष करते रहेंगे। यही हमारा आज का मुद्दा है, वोट चोर गद्दी छोड़। मामला है कि एसआईआर में विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, बीएलओ के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं। पूरी तरीके से मनमानी है विपक्ष के वोट काटने की, बेईमानी से जीतना चाह रहे हैं चुनाव, आगे का चुनाव। ये आप अगर मांगे पूछ रहे हैं साहब, तो इसका मतलब इस देश से आप बेखबर हैं। ज्ञानेश कुमार के बारे में आप जानते हैं, बिहार के बारे में जानते हैं, वोट चोरी के बारे में जानते हैं। एक ब्राजील की महिला साहब हरियाणा में चुनाव वोट डाल रही है, लेकिन वो जायज है। बिहार चुनाव में उस बिहार के उप मुख्यमंत्री लखीसराय से दोपहर 2 बजे तक हार गए और 3 बजे के बाद 1,22,400 वोट से वो जीत गए। 8 मंत्री सेम वोट पाए साहब, लेकिन कोई दिखाने वाला नहीं है। मैं आपको अभी हम अपना दर्द बता रहे हैं, आप कह रहे कहाँ जा रहे हैं? अरे हम तो उस रास्ते जा रहे हैं साहब जिस रास्ते से जाना चाहते हैं हम लोग। हम चाहते हैं हर घर में रोजगार हो साहब, हम धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करना चाहते हैं। हर घर रोजगार हो साहब, किसान खुश रहे साहब, नौजवान के हाथों में शिक्षा रहे साहब। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।